Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमने पिछली क्लासेज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात की थी, एसिड एंड बेस की बात की थी, साथ में हमने डी ब्लॉक के बारे में भी पढ़ा था। देखो बच्चों, डी ब्लॉक में मैंने एक भाग करवा दिया है। डी ब्लॉक वाले में दो भाग है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डी ब्लॉक वाले में दो भाग है, आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, मैं सीधे सीधे बताता हूँ जो मैं करवाना चाह रहा हूँ और जो मैंने किया है। डी ब्लॉक में दो भाग हैं, एक तो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और दूसरा है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, देखो हमारे पास डी ब्लॉक में दो भाग हैं, पहले मैं बता देता हूँ। एक तो हमारे पास जो 3D श्रेणी पढ़ रहे थे वो, ठीक है, और दूसरे वाले भाग में 4D और 5D सीरीज। ठीक है, 4D और 5D सीरीज। अब मैंने आपको ये वाला भाग तो करवा दिया, पूरा का पूरा करवा दिया मैंने, एक भी टॉपिक इसमें नहीं छोड़ा। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो भाग है ना, करवाने को तो मैं ये भी करवा दूं और करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसमें जो टॉपिक है ना वो क्या है, तुलना करनी है हमको, डिफरेंस करना है। इसमें जो 2-3 टॉपिक दिए हुए हैं उनमें हमको क्या करना है, 3D 4D और 5D की क्या करनी है, तुलना करनी है, हमको कंपेयर करना है। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 4D पढ़ना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा 5D पढ़ना पड़ेगा। और ये आएंगे नहीं एग्जाम में, ये सीधा नहीं आते, लेकिन अगर हमको इसमें जो अंदर टॉपिक है वो पूरे के पूरे पढ़ने पड़ेंगे, 4D सीरीज वाले भी और 5D सीरीज वाले भी। और फिर उसके बाद हमको 3D 4D 5D सबों को एक साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये अगर मैंने स्टार्ट किया ये वाला पार्ट, तो आप ये लगा लीजिए कि हमारे 1-1.5 महीने 2 महीने भी कम पड़ेंगे, 1 महीना भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट करवा दिया, इसमें से आपको आसानी से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और फिर भी अगर आप चाहोगे तो मैं लास्ट में ये वाला भाग करवा दूंगा, ठीक है, या इस यूनिट के बाद करवा दूंगा, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए सोच रहा हूँ कि पहले आपका एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाए सारी यूनिटों में से, फिर हम दूसरे वाले भाग की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं सीधा बोलता हूँ और सही बोलता हूँ मैं, है ना, कोई भी बात छुपाता नहीं हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, नहीं तो कभी आप बाद में कहो कि सर ने एक पार्ट करवाया दूसरा नहीं करवाया, इसलिए मैं सीधा सीधा बोलता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आज नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है लैंथेनाइड तत्वों का रसायन। ठीक है, लैंथेनाइड तत्वों का रसायन। अब लैंथेनाइड तत्व क्या है, हमको यहां पे क्या पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। ठीक है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। एफ ब्लॉक कौन से हैं, आपने आवर्त सारणी देखी होगी, आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। अब पीरियोडिक टेबल के अलावा देखो, ये पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अलावा नीचे और एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल के अलावा, आवर्त सारणी के अलावा नीचे और कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व, जिनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखो वहां पे हमारे पास जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, ऊपर वाली श्रेणी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड, उसको हम बोलते हैं लैंथेनाइड, जो हमको पढ़ना है। और उसके नीचे जो होती है ना श्रेणी, उसको हम बोलते हैं एक्टिनाइड या एक्टिनोइड। हिंदी और इंग्लिश में यही बोलते हैं, एक्टिनाइड और एक्टिनोइड। ऊपर वाली श्रेणी को लैंथेनोइड और नीचे वाली श्रेणी को एक्टिनोइड। ठीक है, तो इनको हमको पढ़ना है, लैंथेनाइड भी और एक्टिनाइड भी। किस में पढ़ना है, एफ ब्लॉक में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो ये जो तत्व है ना, एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इनको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं, इनको भी हम ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व बोल सकते हैं। आप कहोगे क्यों संक्रमण तत्व बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अंतर संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, देखो यहां पे
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि एफ ब्लॉक में खाली ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। वैसे ही जैसे हमारे पास डी ब्लॉक में खाली ऑर्बिटल होते हैं ना, खाली डी कक्षक होते हैं, डी ब्लॉक में खाली डी कक्षक होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एफ ब्लॉक में खाली कक्षक होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिसके कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का क्या हो सकता है, ट्रांजिशन हो सकता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, अंतर संक्रमण तत्व होता है। और एक बात और, इस यूनिट को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने 12th क्लास में किस तरीके से ये यूनिट पढ़ी होगी, किसी ने भी इतना डीपली इसको नहीं पढ़ाया होगा। कई स्कूलों में तो ऐसा होता है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के नोट्स दे देते हैं, कोई करवाता ही नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको एफ ब्लॉक करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक चीज़ पे फोकस करना, जो चीज़ समझ में नहीं आए तो वो आप पूछ लेना उसी दिन, ठीक है। क्योंकि मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है साहब, बहुत बुरा लगता है जब आपको कुछ समझ में नहीं आता। आपसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है, ठीक है। मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मैं आपको समझा नहीं पाया, है ना, तो इसलिए मुझे बता दिया करें। अब देखो एफ ब्लॉक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, अंतर संक्रमण तत्व बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो बाह्यतम कक्ष होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वैकेंट होते हैं। मैंने अभी बताया, बाह्यतम कक्ष, आउटर जो सेल है ना, आउटर ऑर्बिटल है, वो अपूर्ण होते हैं। अपूर्ण का मतलब खाली होते हैं, वैकेंट होते हैं। आउटर जो ऑर्बिटल है वो वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व, ठीक है। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सामान्यतः, n-2f, ऐसी होता है ना, n-2f, n-1d और ns, यही होता है हमारे पास ये होता है। यानी कि जितना भी n है, जितना भी हमारे पास n है, उससे एक कम होगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास क्या है, n का मान क्या है, 6 है। n तो आप समझ रहे हो ना, जो हमारे पास सेल है उसकी बात कर रहे हैं। तो n-1 क्या होगा, 5d, और n-2 क्या होगा, n-2 क्या होगा, 4f, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये होता है हमारे पास, किसका, एफ ब्लॉक का। समझने की कोशिश करना कि एफ ब्लॉक को अंतर संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षक अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम कक्षक कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास क्या है, n-2f, n-1d और ns, यानी कि लैंथेनाइड में कौन से होते हैं, 4f, 5d और 6d, ठीक है। और अगर हम एक्टिनोइड की बात करें, एक्टिनोइड की, तो वहां पे हमारे पास होता है 7s, 6d और 5f, ठीक है। वहां पे ये होता है, लैंथेनाइड के लिए ये होता है, एक्टिनोइड के लिए ये होता है, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए क्या होता है, अलग अलग हमने बता दिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया, और हम अलग से भी पढ़ेंगे। और देखो क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं आपको इस क्लास में एफ ब्लॉक पूरा रटाना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा आपको, जिससे आप इसको याद रख सको, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एफ ब्लॉक कैसे पढ़ाया हुआ होगा आपको, पहले की क्लासों में कैसे पढ़ा होगा आपने, इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम हैं, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें आगे की बात करते हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक क्यों कह रहे हैं इनको, एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, ये तो हमको पता ही है, क्योंकि जिन यौगिकों में या जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में जाता है, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षकों में जाता है उनको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। जिनमें डी में जाता था, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में जाता था तो उन्हें
डी ब्लॉक तत्व बोल देते थे, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल देते थे। जिनमें पी में जाता था उन्हें पी बोल देते थे, जिनमें एस में जाता था उन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देते थे। यहाँ हमारे पास एफ में जा रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे। ठीक है, अब देखो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट ये दो भागों में बांट दिया इसको हमने, है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा, दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से, एक तो 4f श्रेणी और एक 5f श्रेणी। कौन सी, एक तो 4f श्रेणी और एक 5f श्रेणी। ठीक है, अब आप कहेंगे ये क्या चीज होती है सर, तो 4f श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, 4f श्रेणी। ठीक है, 4f श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है, 4f श्रेणी किसको कहते हैं, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन f 4f कक्षकों में जाता है, 4f कक्षकों में जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, 4f श्रेणी। ठीक है, जिन तत्वों के अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षकों में जाता है तो वो श्रेणी हमारे पास क्या कहलाती है, 4f श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अगर हमारे पास 5f में जाएगा तो वो 5f श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, 5f सीरीज कहलाएगी। 4f में जाता है तो 4f सीरीज। ठीक है, 4f सीरीज, और 5f में जाता है तो 5f सीरीज। ठीक है, अब देखो ये जो तत्व होते हैं ना, ये जो श्रेणी होती है, यहां पे हमारे पास कितने एलिमेंट होते हैं, 14 तत्व होते हैं, 14 एलिमेंट होते हैं। आपको पता है 14 लैंथेनाइड में होते हैं, 14 एक्टिनाइड में होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 14 एलिमेंट होते हैं। अच्छा, इनको हम लैंथेनाइड क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये आवर्त सारणी में लैंथेनाइड के बाद आते हैं, वो लैंथेनम के बाद आते हैं, सॉरी, आवर्त सारणी में लैंथेनम के बाद आते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, इसलिए इन्हें लैंथेनोइड बोलते हैं, लैंथेनोइड बोलते हैं, लैंथेनोइड या लैंथेनॉन। ठीक है, इस तरीके से हम इनको बोलते हैं। ठीक है, और इनको कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, Ln के द्वारा, लैंथेनाइड को Ln के द्वारा। ठीक है, ये La तत्व के बाद आते हैं, इसलिए इनको लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लैंथेनाइड बोलते हैं। ठीक है, और इनको दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये तत्व जो हैं वो सीरियम से स्टार्ट होते हैं, सीरियम से स्टार्ट होते हैं और ल्यूटीशियम तक जाते हैं। लैंथेनम के बाद क्या स्टार्ट होता है, सीरियम, और सीरियम से लेके ल्यूटीशियम, इनकी हम बात करेंगे, इनको हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं कि सीरियम से स्टार्ट होंगे और ल्यूटीशियम तक जाएंगे। और कितने एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स हैं, 14 तत्व हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, 4f श्रेणी की बात हो गई। किसकी बात हो गई बच्चों, 4f श्रेणी की बात हो गई। अब देखो हम यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूं जरा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5f श्रेणी की, हम बात कर रहे हैं किसकी, 5f श्रेणी की। ठीक है, तो 5f श्रेणी से मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्टिनोइड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5f में जाता है। ठीक है, तो ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है उन्हें हम कहां रखते हैं, 5f श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं, 5f श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और ये तत्व आवर्त सारणी में किसके बाद आते हैं, एक्टिनम के बाद आते हैं। ठीक है, एक्टिनम के बाद आते हैं।
ये जो श्रेणी है ना वो एक्टिनियम के बाद आती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनोइड बोलते हैं, एक्टिनोइड बोलते हैं। ठीक है, एक्टिनोइड बोलते हैं क्योंकि एक्टिनियम के बाद आते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या लिख सकते हैं, AN के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, AN भी लिख सकते हैं। और ये तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं, TH से स्टार्ट होते हैं, थोरियम से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, थोरियम से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, लोरेंशियम तक जाते हैं। ठीक है, थोरियम से स्टार्ट होते हैं और लोरेंशियम तक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, 4F और 5F श्रेणी की। कल से हमको क्या पढ़ना है, 4F श्रेणी पढ़ना है। ठीक है, तो आज तो मैंने इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, कल बिल्कुल भी मिस मत करना क्लास को, क्योंकि मैं आपको 100 ट्रिक बताऊंगा लैंथेनाइड को याद रखने की और एक्टिनोइड को याद रखने की। ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करना, मैं आपको रटा के जाऊंगा, क्लास के अंदर ही मैं आपको रटा के जाऊंगा ये सारे एलिमेंट। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा और